नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। न्यूजीलैंड में समुद्र हरण। जी हां, असल में न्यूजीलैंड में 400 एटम बम जैसी ताकत वाले भूकंप के हमले ने समुद्र हरण कर दिया। यानी इस भूकंप ने समुद्र को बनवास पर भेज दिया है। और ऐसी घटना और ऐसी तस्वीर के बारे में आपने पहले शायद ही कभी सुना होगा। इससे पहले अर्थक्वेक के इमारतों के गिरने और धरती फटने की तस्वीरें आपने देखी होगी या फिर सुनी भी होगी, लेकिन न्यूजीलैंड में समंदर को चीरकर 7 फीट ऊंची जमीन निकल आई। ये तस्वीरें न्यूजीलैंड में समंदर किनारे की रेत को चीरकर 7 फीट बाहर निकली जमीन की है। गहरे रंग की इस जमीन पर कई सीपियां अभी भी लगी हुई है और ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें आपने जमीन पर शायद ही कभी देखा होगा। समंदर से जमीन निकलने के अलावा कई जगहों पर जमीन धंसने से भी अजीबोगरीब तस्वीरें दिखाई दी। काईकूरा द्वीप के पास भूकंप से 3 गाय के आसपास की जमीन नीचे हो गई और इस छोटे पहाड़ पर ये तीनों फंस गए। तेरह नवंबर को रिक्टर स्केल पर आए 7.8 के भूकंप ने न्यूजीलैंड में ऐसी तबाही मचाई मानो ये दुनिया का अंत होने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस भूकंप में 400 एटम बम के धमाके जितनी एनर्जी बाहर निकली है। झटके इतने जोरदार थे कि उस समय सड़क पर खड़े लोगों के लिए खड़ा होना भी मुश्किल था और इमारतें सेकंडों में जमीन पर आ गई। कई जगहों पर सड़कें ऐसे टूट गईं मानो खिलौने की तरह किसी ने इधर से उधर फेंक दिया हो। सड़कों में खाई इतनी बड़ी थी कि छोटी गाड़ियां इनमें समा जाए और किसी को पता भी ना चले। रेल की मजबूत पटरियां भी तिनके की तरह टेढ़ी हो गई। हेलीकॉप्टर से ली हुई इन तस्वीरों में जहां तक नजर जाती है, समंदर किनारे दूर दूर तक पानी के नीचे से निकली जमीन दिख रही है। न्यूजीलैंड में ऐसा भूकंप पहली बार नहीं आया, लेकिन समंदर से 7 फीट नीचे जमीन पहली बार निकलकर सामने आई है। न्यूजीलैंड में हर साल 15,000 छोटे भूकंप आते हैं। इनमें से कई का तो वहां के लोगों को पता भी नहीं चलता। जिस टेक्टोनिक प्लेट पर न्यूजीलैंड बसा हुआ है वो इतना खतरनाक है कि उसे रिंग ऑफ फायर यानी आग का गोला कहा जाता है। धरती की बेशुमार ताकत का अंदाजा भूकंप के बाद इस सफेद घर की तस्वीरों से आपको पता चलेगा। यह घर अर्थक्वेक के पहले की पोजीशन से 10 मीटर यानी करीब 32 फीट दूर चला गया है। दूर दूर तक पहाड़ों को भी मानो किसी राक्षस ने 2 हिस्सों में चीर दिया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो समंदर के नीचे मौजूद जमीन को किसी ने धक्का देकर ऊपर पहुंचा दिया है। असल में न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे एक्टिव 2 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा हुआ है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के पास 2 दर्जन एक्टिव ज्वालामुखी हैं। यहां ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच लगातार टकराव से ही भूकंप आते हैं। रविवार को आया भूकंप भी जमीन के नीचे मौजूद पृथ्वी की फॉल्ट लाइनों के टकराने से आया। लाखों सालों तक लगातार इन्हीं प्लेटों के बीच टक्कर होने से ही न्यूजीलैंड में साउदर्न आल्प्स और काईकूरा रेंज जैसी पहाड़ियां हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के बाद के 48 घंटों में 2000 से ज्यादा बार भूकंप के झटके आए हैं। भूकंप के बाद सुनामी भी आई थी, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न्यूजीलैंड में भूकंप की तबाही के बाद आतंकियों से तबाह इराक से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां मौत के डर ने बगदादी के आतंकियों का चीरहरण कर दिया है। इराकी सैनिकों से जान बचाने के लिए भाग रहे आतंकवादी ड्रोन को देखते ही उसके सामने सरेंडर के लिए तैयार हो गए। इराकी सैनिकों से बचने के लिए आतंकी कपड़े उतारकर सरेंडर क्यों कर रहे हैं,
जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। कैमरे के सामने कपड़े क्यों उतार रहा है आईएसआईएस का आतंकवादी? जान बचाने के लिए बगदादी के आतंकवादी ड्रोन के सामने कपड़े उतारकर सरेंडर कर रहा है। कपड़े उतारकर जान बचाने का फॉर्मूला आखिर क्या है? आईएसआईएस आतंकी ने पहले शर्ट उतारी, फिर पैंट और फिर अपनी बनियान भी उतारकर फेंक दी। असल में इराकी सेना आत्मसमर्पण कर रहे आतंकियों से सतर्क रहती है। सैनिकों को डर रहता है कि इसमें कोई आत्मघाती हमलावर ना निकल जाए। दूसरों की जान लेने वाले बगदादी के पालतू ने जान बचाने के लिए हवा में उड़ते ड्रोन के सामने कपड़े उतारकर फेंक दिए। तसल्ली होने के बाद सैनिकों ने उसे पास आने का इशारा किया। अब मौसुल में सरेंडर का एक और वीडियो देखिए। कुर्दिश पेशमर्गा सैनिक ने एक बिल्डिंग में आईएसआईएस के आतंकियों को घेर लिया। सभी सैनिक सतर्क थे, लेकिन इनकी कोशिश थी कि बिना खून खराबा किए आतंकवादी सरेंडर कर दें। थोड़ी देर बाद अपने हाथ ऊपर किए हुए आतंकी सामने आया। दाढ़ी और लंबे बालों वाला यह आतंकी सैनिकों की तरह कपड़े पहने हुए था। देखते ही देखते सैनिकों ने उसे दूसरी तरफ घूमने का इशारा किया, लेकिन आतंकी का डर अब तक खत्म नहीं हुआ था। इसलिए उसने सैनिकों को कहा, डरो मत, मैं खुद को धमाके में नहीं उड़ाऊंगा। सैनिक इसे खींचकर किनारे लेकर गए। पिछले कुछ दिनों में इराकी सेना से लगातार हार मिलने के बाद आईएसआईएस अब सुसाइड हमले कर रहा है। इससे मौसुल को आजाद करने की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन इन सैनिकों को पूरा यकीन है कि जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे इन आतंकियों की तरह बगदादी की हार पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मोसुल में इराकी सेना ने बगदादी की बम फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है। यहीं पर इराकी जनता और इराकी सैनिकों को मौत देने वाले हथियार बनाए जाते थे। ये इराक के लिए अच्छी खबर है। अब सवाल यह है कि हथियारों की इस फैक्ट्री पर कब्जे के बाद क्या बगदादी की सेना के पास लड़ने के लिए हथियार बचे हैं? ये है बगदादी की बम फैक्ट्री। यहाँ हर तरफ मोटार और रॉकेट बिखरे हुए हैं। यहाँ आतंकवादी मौत का सामान बनाते थे, लेकिन काम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से होता था। किसी फैक्ट्री की तरह यहाँ अलग अलग कमरे में मोटार के अलग अलग हिस्से बनाए जाते थे। लोहे को पिघलाकर इस सांचे में डालकर मोटार का खोल बनाया जाता और फिर उसमें बारूद भरकर उसके पीछे कवर लगाकर आतंकियों के पास भेज दिया जाता। लड़ाई के लिए सामान बनाने वाली इस वेपन फैक्ट्री की क्षमता देखकर इराकी सैनिक भी हैरान हैं। मेटल से बने इस मोटार को कम मत समझिएगा। इस लॉन्ग रेंज वाले हथियार से 6 किलोमीटर तक निशाना लगाया जा सकता है। हालांकि इसे बनाने में बगदादी का खर्च काफी कम था और फिर इराक के लोगों की आजादी के लिए लड़ रहे सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता।
इराक के मोसुल में जहां एक तरफ बगदादी के आतंक की जड़ें कट रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंक के साए में 2 साल से बढ़ रही दाढ़ी पर भी कैंची चल रही है। हाल ये है कि मोसुल और उसके आसपास के हेयर सैलून में दाढ़ी कटवाने वालों की लाइन लग चुकी है। आईएसआईएस से आजादी का जश्न और मौत से बचने के लिए इराक के लोग अब बार्बर शॉप की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से इन लोगों ने सैलून की शक्ल भी नहीं देखी थी। लेकिन अब आईएसआईएस के बंद होते ही आतंक के बाजार से 2 साल से बंद पड़ी दुकानें फिर खुल गई हैं। इससे पहले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने पर्चा बांटकर पूरे मोसुल शहर को दाढ़ी कटवाने पर मौत देने की चेतावनी दी थी। लोगों के मुताबिक सेना के हवाई हमलों से बचने के लिए आईएसआईएस के आतंकियों ने ये फरमान जारी किया था, ताकि दाढ़ी वाले आम लोगों की भीड़ में घुसकर ये आतंकी अपनी जान बचा सके। इराकी सैनिकों की आतंकियों से मुठभेड़ अभी जारी है, लेकिन धीरे धीरे खत्म होती बगदादी की ताकत से मोसुल के लोगों की मुस्कुराहट वापस लौट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।